हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में नॉलेज इज़ पावर। और मैं आज का जो टॉपिक जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। आज का टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट में किस तरीके से अनसोल्ड स्टॉक का कॉस्ट को निकाला जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत क्वेश्चंस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास आ रहा है। तो मैं आज चाहता हूँ मैं एक फॉर्मेट आप लोगों को दिखाऊँ जिस फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा तो इससे क्या होगा, आपको ऑलवेज आप अनसोल्ड स्टॉक का करेक्ट वैल्यू को निकाल पाइएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये फॉर्मेट मैंने तैयार किया है। सबसे पहले आप कंसाइनमेंट के केस में टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ले लीजिए, ठीक है, कि कितने का सामान भेजा गया। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ले लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गुड्स का दिया हुआ है तो वो ले लीजिएगा। जो दिया हुआ रहेगा उसको आप कंसिडर करिए। तो टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम लोगों ने लिया। इसके साथ हम लोगों को ऐड करना होगा जो भी कंसाइनर खर्च करेगा सामान को बेचते समय, जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, जैसे कि फ्रेट ले लीजिए, पैकिंग ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, हर तरह का खर्चा जो कंसाइनर के तरफ से खर्च हो रहा है, जिसका पेमेंट वो कर चुका होगा, उन खर्चों को यहाँ पे हम लोग प्राइस ऑफ द गुड्स के साथ ऐड कर देंगे। इससे हम लोगों का आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय द कंसाइनर। जितने का सामान कंसाइनर ने भेजा उसका कॉस्ट हम लोगों को पता चल जाएगा। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। हो सकता है क्या कि कभी कभी ट्रेन से या जिस व्हीकल से हम लोग गुड्स को भेजे होंगे, कंसाइनर गुड्स को भेजा होगा कंसाइनर के पास, तो जाते जाते ऑन द वे हो सकता है कुछ सामान हो सकता है चोरी हो गया, हो सकता है लॉस्ट हो गया, ठीक है, या हो सकता है आग लग गया, ठीक है, कुछ सामान बर्बाद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इन सारे गुड्स को जो कि जाते जाते नष्ट हो जाता है उनको हम लोग बोलते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो जो भी गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाएगा उसका कॉस्ट पता करेंगे और उसको टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय द कंसाइनर से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है, इट इंक्लूड्स गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी ने जो गुड्स रिसीव किया उसका नेट कॉस्ट यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाएगा। अब कंसाइनी का जितना भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा, उन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे विद द टोटल नेट कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते समय, नॉन रिकरिंग का मतलब ऐसे खर्चे जो बार बार रिपीट नहीं होता है, ठीक है, जो वन टाइम एक्सपेंडिचर है, जो गुड्स आप ला रहे हो, जो गुड्स कंसाइनी को रिसीव कर रहा है, उससे रिलेटेड वन टाइम एक्सपेंडिचर। जैसे फ्रेट आप ले लीजिए, ठीक है, आप क्या क्या ले सकते हो कंसाइनी के खर्चों में से। आप यहाँ पे कंसाइनी का जो कैरेज है वो ले लो, कंसाइनी का जो फ्रेट है वो ले लो, ठीक है। तो जो भी लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे हैं वो ले लो। कंसाइनी ने अगर कुछ ड्यूटीज वगैरह का पेमेंट किया होगा वो ले लो, ठीक है। ये सारे खर्चे आप ले सकते हो। कौन कौन सा चीज़ आप नहीं लेना कंसाइनी का, वो है जो कि एक्चुअली में रिकरिंग खर्चा में कंसिडर होता है, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप गोडाउन का रेंट मत लेना, इंश्योरेंस मत लेना, कंसाइनी वाला जो इंश्योरेंस है वो मत लेना। तो कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस मत लेना। कंसाइनी अगर सेलिंग एक्सपेंसेस क्लियर कर रहा है वो बिल्कुल मत लेना। तो ये नहीं आएंगे, ये नो है, और ये वाला सारा आएगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो आप देखिए, कैरेज,
फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, ड्यूटीज़, ये सब आपको लेना है कंसाइनिंग का। लेकिन कौन कौन सा चीज़ नहीं लेना है जो कि रिकरिंग खर्चों में से इंक्लूड होता है? गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब नहीं लेना है आपको। तो इसके बाद अब क्या आएगा? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को जब मैं ऐड कर दिया नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड के साथ, तब क्या आएगा? तब आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हम लोगों का निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी जो होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब हम लोग टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय द कंसाइनी से डिवाइड दे करके हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। अब क्या करिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक देखिए किस तरीके से मैंने निकाला है। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, जो एवरेज कॉस्ट आया वो लीजिए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। जो भी ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक होगा, ठीक है, उसको आप क्या करिए एवरेज कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल जाएगा कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो आई थिंक द वीडियो इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर सपोज ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक का नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उसको कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। तो ये आप देख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सेंट, जो कंसाइनर ने जितना गुड्स भेजा था वो लोग, उसमें से माइनस कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स लॉस्ट, जो लॉस्ट यूनिट्स है उसको आप माइनस कर दो, माइनस कर देना जितना गुड्स वो बेच दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करने के बाद लास्ट में जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज अनसोल्ड स्टॉक का नंबर ऑफ यूनिट्स। आई थिंक द वीडियो इज़ वेरी वेरी क्लियर। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को नॉलेज इज पावर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, आप लोगों के हेल्प के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, राजीव बंसल SBPD पब्लिकेशन का बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक्स ऑफ अजमेर सेंट ऑन 15th January 2019 a consignment of 500 baby bicycles costing 100 rupees each to Y of Muzaffarpur. Expenses of 700 rupees were met by the consignor. Y spent 1500 rupees for clearance and selling expenses were 10 rupees per bicycle. Y sold on 4th April 2019 300 bicycles at the rate of 160 rupees per bicycle, and again on 20th June 2019 150 bicycles at the rate of 172. Y is entitled to a commission of 25 rupees per bicycle sold. Y sent the amount due to X on 30th June 2019. Show necessary ledger accounts and relevant ledger accounts. Show necessary journal entries and relevant ledger accounts in the books of X. तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग इसका जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको कैसे निकालना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप अगर देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो गुड्स भेजा गया था, ठीक है, वो बाइसिकल्स था, बेबी बाइसिकल्स 500 बाइसिकल्स भेजा गया था, तो उसको हम लोगों ने लिया। हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड स्टॉक का रह गया है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 500 बेबी बाइसिकल्स भेजा गया, उसमें से बिक गया, 2 बार में सेल हुआ, एक बार 300 बाइसिकल्स बिका और दूसरा बार 150 बाइसिकल्स बिका। टोटल मिला करके कितने बाइसिकल्स हो गए? 450 बाइसिकल्स बिक गए। तो 500 में से 450 बिक गया, इसका मतलब अनसोल्ड रह गया आपका 50 बाइसिकल्स अनसोल्ड रह गया आपका, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालेंगे दोस्तों। तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक में सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे ऑफ गुड सेंट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंट हो गया आपका 500 बाइसिकल्स 100 रुपीज़ करके उसका प्राइस था, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 500 × 100, तो 50,000 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट आया। इसके साथ हम लोग एक्सपेंसेस ऐड कर दिए कंसाइनर का, उसने इतनी खर्चा किया था 700 रुपीज़ का, वो ऐड हो गया। कंसाइनिंग का जो क्लियरेंस जो एक्सपेंसेस है वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है, उसको आप ले लीजिएगा। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 1500 रुपये का है, तीनों को मैंने प्लस किया 50,000, 700 और 1500, तीनों को प्लस करके टोटल आ रहा है
52,200 और कितने बाइसिकल्स भेजा गया था, 500 बाइसिकल्स भेजा गया। तो एवरेज कॉस्ट कितना आएगा, 52,200 को मैंने 500 से डिवाइड दे दिया तो मेरा एवरेज कॉस्ट आ गया 104.4 रुपीज़। तो ये जो 104 रुपये 40 पैसे का जो एवरेज कॉस्ट आया ये एक बाइसिकल का था और 50 बाइसिकल्स अनसोल्ड है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 104.4 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 5,220 रुपीज़। तो दिस इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।